ममता जी ने भी कहा है कि बीजेपी को हराना उनका प्रायोरिटी है, प्राथमिक मकसद है। प्राथमिक मकसद नहीं, केवल एक ही मकसद है, बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि मैंने बार बार कहा है, राहुल जी ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा है, पर एक वैचारिक यात्रा है, विचारधारा के आधार पर निकाला गया है। चुनाव के नज़रिए से या चुनाव के चश्मे से हम नहीं देखते, हम इसको विचारधारा की मुकाबला के रूप में देखते हैं। फिर भी वास्तविक है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, लोग पूछेंगे क्या इसका कुछ असर होगा। हम समझते हैं कि जिस उत्साह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, छतों पर खड़े हैं, बैल्कनी में खड़े हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, श्रमिक, आम जनता, समाज के हर वर्ग ने राहुल जी का और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भरपूर स्वागत किया। आज आखिरी दिन, हमें 8 बजे को निकलना था, पर हम 10:30 बजे निकले। 2.5 घंटे की देरी हुई, क्योंकि यहाँ माध्यमिक परीक्षाएं चल रही है मुर्शिदाबाद, और बीरभूम के अधिकारियों ने कहा कि इसके यात्रा के वजह से कुछ संकट नहीं पहुँचना चाहिए जनता को। उसको ध्यान में रखते हुए हमने यह तय किया, राहुल जी ने यह तय किया कि हम 10:30 बजे निकलेंगे और जो जनता आएगी वो आए, पर हम किसी वजह, किसी कारण, किसी तरह से बच्चों को, छात्रों को संकट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, कोई नियम का हम उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। तो हमने आज 2.5 घंटे के बाद ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। कि मिसाल के तौर से केरला में इंडिया गठबंधन नहीं होगा विधानसभा में, पर लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन है, 27 पार्टियों का गठबंधन है, हम और एक होकर लड़ेंगे। एक बार याद रख लीजिएगा, सबको याद रखना चाहिए कि हमारे देश में एक ही पार्टी है, एकमात्र पार्टी है जिसने बीजेपी के साथ कभी डायरेक्टली, कभी सीधे से या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी का साथ नहीं दिया है, और वो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उन लोगों ने ये इस्तेमाल किया कि 25 महीने हो गया, सेंट्रल से कोई भी फंड बंगाल के लिए रिलीज ही नहीं हुआ। मोदी सरकार जो विपक्ष पार्टियों से चलाया जा रहा है, उन राज्यों के खिलाफ भेदभाव करती है। कर्नाटक में, जब कर्नाटक में आए, प्रधानमंत्री ने बहुत प्रचार किया, कर्नाटक की जनता ने उनको सही जवाब दिया। हमारा एक गारंटी था अन्न भाग्य, यानी कि 10 किलो चावल सभी परिवारों को हम गारंटी कर रहे हैं। पर मोदी सरकार ने एफसीआई द्वारा चावल जो खरीदना था कर्नाटक सरकार को 34 रुपया प्रति क्विंटल देने के लिए तैयार थी, उसको बंद कर दिया। तो मोदी सरकार जहां विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देती है, उनको सही तरीके से फंड नहीं देते हैं, भेदभाव करते हैं। ये न केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये कर्नाटका में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। आपने देखा है झारखंड में क्या हुआ है, एक मुख्यमंत्री को, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। ये ईडीआई का दुरुपयोग है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग है, सीबीआई का दुरुपयोग है। तो मोदी सरकार हमारे संघीय ढांचा पर विश्वास नहीं रखती। मोदी सरकार एक तंत्र की तोप चलाती है, एक तंत्र की तोप चलाती है मोदी सरकार। खुद प्रधानमंत्री एक तंत्र के तोप चलाते हैं। कोई नहीं, मैं सिर्फ एक राजनीतिक हकीकत कह रहा हूं। हम
हम जानते हैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी बीजेपी को हराना चाहते हैं। ममता जी ने भी कहा है कि बीजेपी को हराना उनका प्रायोरिटी है, प्राथमिक मकसद है। प्राथमिक मकसद नहीं, केवल एक ही मकसद है, उन्होंने खुद कहा है। तो उसी भावना के साथ हम जुड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन में। पर मैं थोड़ा इतिहास दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कभी बीजेपी और आरएसएस के साथ कभी समझौता नहीं किया है, नहीं कर रही है और भविष्य में भी नहीं करेगी। हमारे देश में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बीजेपी आरएसएस का रास्ता, दूसरा है संविधान का रास्ता, लोकतंत्र का रास्ता, कांग्रेस का रास्ता। ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। राहुल जी ने न्याय की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है, आर्थिक न्याय की बात की है, संविधान की बात की है। चुनाव की रणनीति क्या चाहिए, किसको टिकट मिलना चाहिए, कहाँ किसको खड़ा करना चाहिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद नहीं है। इन मामलों पर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेता इस पर बातचीत करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फोकस और कहीं है, वैचारिक फोकस।